तो कैसे हैं हमारे बिहार के बहादुर बच्चों और मैथ्स के महारथियों। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि हम लाने वाले हैं आपके लिए साथी बैच, और जिसमें हम मैथ्स पढ़ने वाले थे और साइंस तो मुशर्रफ सर पढ़ा ही रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर। आज पहला वीडियो है, तो वीडियो को ज़रा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो आते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। हमारा पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। और लेकिन प्रयोग करना है किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी थ्योरम का यूज़ करके हमें बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह होता क्या है। तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बस, और आर तो यानी रिमाइंडर हो गया, और इसके लिए आर के लिए कुछ कंडीशन है कि आर जब भी होगा इक्वल टू या ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन बी होगा। आर हमेशा लेस देन बी और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ज्ञात क्या करना है हमें दोस्तों? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आ जाते हैं पहले प्रश्न के हल की तरफ। हल यानी सॉल्यूशन। तो हमारा पहला प्रश्न है जो यहाँ हम देख रहे हैं, 135 और 225 दिया हुआ है, दो संख्या। तो इन दोनों संख्याओं में हम आसानी से देख अंदाजा आसानी से एकदम समझ पा रहे हैं कि 225 जो है वो क्या है? बड़ी संख्या है, और 135 जो है वो छोटी संख्या है। तो आते हैं अब नीचे। यहाँ पे हम चूंकि देख पा रहे हैं कि 225 जो है वो क्या है? बड़ी है किससे? 135 से। तो चलिए मान लेते हैं। मान लिया कि a इज इक्वल टू 225 और b इक्वल टू 135। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस माना है कि a कितना है हमारा? 225 और b कितना है? 135। ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ। प्रयोग किसका करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन मेथड से बनाएंगे इसे। तो 135 डिवाइड देंगे 225। तो यहाँ एक बार में लगाते हैं। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 90। हो गया। तो पहले यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 90 आ गया है। तो यहाँ पे अब आते हैं। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 135 बी हो गया, इंटू में 1 हो गया, प्लस में रिमाइंडर 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चूँकि यहाँ देख रहे हैं हम क्या? 90। शेषफल कितना है हमारे पास? शेषफल है हमारे पास 90। ये जीरो के बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। शेषफल हमारे पास कितना है? 90 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो हमें पुनः ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। 90 और 135 यहाँ पे करेंगे, एक बार में लगाते हैं। 5 4। फिर देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आ गया है? 45। तो जब दूसरी बार हम लोगों ने किया, दोबारा जब हम लोगों ने किया, जब हम लोगों ने पुनः सॉल्व किया आगे, तो हमें क्या मिला? 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों क्या कि शेषफल जो है हमारे पास वो कितना आया है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, 45 आया है। तो हमें इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास शेषफल जीरो नहीं आ जाए तब तक हम एचसीएफ नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 45 टू जा 90, यानी 45 दूनी 90। अब शेषफल कितना? शून्य, ज़ीरो। तो अब हमें यहाँ कितना प्राप्त हो गया वो लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ प्राप्त हो गया है 45 सॉरी 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस ज़ीरो। तो चूंकि शेषफल जीरो है, चूंकि शेषफल इक्वल टू ज़ीरो मिल गया है, बस जैसे ही शेषफल जीरो हुआ, ये जो 45 है एचसीएफ हो गया। तब बस यहाँ लिख देना है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक, इक्वल टू 45 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन
आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ध्यान रखना है कि हमें शेषफल हमेशा देखना है कि 0 हुआ, वहीं पे हमारा HCF मिल गया। तो पहला क्वेश्चन इसे नोट कर ले। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, संख्या बड़ा बड़ा दिया हुआ है, 196 और 38,220। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 196 और 38,220, देख रहे हैं कितना भयानक संख्या दिया है। तो बस इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसा पहला क्वेश्चन को हमने अभी जस्ट सॉल्व किया था। यहाँ पे चूँकि 196 छोटा है 38,220 से, तो मान लेंगे ए बड़े वाले को और बी छोटे वाली संख्या को। हमेशा ऐसे ही करेंगे, ए मानेंगे बड़ी संख्या को और बी मानेंगे छोटी संख्या को। तो मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 38,220 और बी 196। क्यों माना है ऐसा? चूँकि मैं ये वाला हम यहाँ भी लिख सकते हैं इस वाले लाइन को, चूँकि ए बड़ा था और बी 196 है, इसीलिए ऐसा मान लिया है। अब सिंपली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका तो मालूम ही होगा बच्चों आप लोगों को, थ्योरम होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो पहले ही से सिद्ध किया हुआ होता है, उसका और दूसरे वैल्यूओं को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है प्रमेयिका का। विभाजन एक तो अच्छा सा डेफिनेशन लिखवा देंगे प्रमेयिका किसको कहते हैं, बुक में भी है, एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो बड़ा है उसे लिखेंगे यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुने कुछ आएगा और कुछ रिमाइंडर वाला प्लस में आएगा। ये वाला यहाँ लिखा हुआ इस पैटर्न में ही फॉलो करना रहता है। तो आते हैं यहाँ, डिवाइड देते हैं 196 38,220। कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बस माना है। तो आ जाते हैं यहाँ, डिवीजन डिवाइड करके देखते हैं और उस हिसाब से यहाँ फिट कर देंगे हम अपने डेटा को, जो भी हमें यहाँ से मिलेगा। तो 196 है, 38,220 है, तो यहाँ पे पहले एक बार में लगाते हैं। उतना लंबा पहाड़ा तो आता नहीं है किसी को, आता होगा तो अभी बताएं कोई कमेंट बॉक्स में कि हमको तो आता है 196 का पहाड़ा। तो इसको जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 12 में से 6 जाएगा 6, 17, 17 में से 9 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, 186 बच जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 2। अब यहाँ पे 1862 196 से 9 बार में लगा देते हैं, 9 6 54, 5 बच गया, 9 9 81 और 5 86, अभी 8 बचा हुआ है, 9 1 9 और 8 17। यहाँ पे अब घटा लेते हैं, ये सब तो आपको आता ही होगा बच्चों। 12 में से 4 गया 4, 15 में से 6 गया 9 और 17 में 17 गया कुछ नहीं, ऊपर से उतरेगा, सॉरी यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 बचेगा, सॉरी बाकी सारा ठीक है, ऊपर से उतरा 0 और 196 और 980, तो इसको लगा लेते हैं। 0 है यहाँ पे, 6 6 25 30, यहाँ पे 5 में 0 आ रहा है, 0 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 बचा हुआ था 9, कट गया 980। ये तो एक ही बार में कट गया दोस्तों। 196 इज इक्वल टू, सॉरी 38,220 बराबर है किसके, 196 गुने 195 प्लस 0। अब चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया है दोस्तों, 0। अब क्या ही करना है, शेषफल 0 आ गया, अब इसके आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो जो हमारा ये था बी, ये तो यहाँ है, बी जो है ये, यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये बस क्वेश्चन टफ दे, डेटा यहाँ पे टफ दे दिया था और एक बार में ही सॉल्व हो गया, तो डरना नहीं है, बना देना है, आसानी से बन जाता। अतः 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक या फिर HCF, आप दोनों लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद आए, 196 बराबर में, तो 196 इतना का HCF बराबर 196। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, इसको नोट कर लें। और तो आते हैं बच्चों अपने तीसरी क्वेश्चन की तरफ, जो है, सॉरी यहाँ तो शायद चेंज करना ही भूल गए थे, 867 और 255। ये बहुत ही आसान लग रहा है देखने से, ये तो और आसान है,
छोटा संख्या आसानी से बन जाएगा। 255 से 2 बार में पहले पढ़ेंगे तब बन जाएगा। तो आते हैं, बनाते हैं। बाकी आप लोग वीडियो रोक करके एक बार बनाइए और फिर मिलाइए आंसर आता है कि नहीं आता है। मान लेते हैं यहाँ भी फटाक से, माना कि वही ए इज इक्वल टू बड़ी वाली संख्या 867 बड़ा है यहाँ पे, और बी बराबर 255 का है मान लिया। ए को 867, बी को 255, चूँकि ए बड़ा है बी से, इसीलिए बड़ी वाली संख्या को ए माना और बी छोटी वाली संख्या को बी माना, या फिर 867 बड़ा है 255 से, ऐसा भी लिख सकते थे, और उसके बाद मान लिया। ठीक है, प्रयोग किसका करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन। सब यूक्लिड जैसे सब मैथमेटिशियन लोगों ने ये सब बना के दे दिया हम लोगों को बस इम्प्लीमेंट करना है और सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या पता है? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा? बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके? 0 के, और छोटा होगा हमेशा बी से छोटा ही होगा, बी नहीं होगा, बी से छोटा होगा। तो बस उस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। 867 इज इक्वल टू बी है मेरा 255, 867 हमारा ए हो गया, 255 हमारा बी हो गया, इंटू में क्यू प्लस आर। तो क्यू पता है दोस्तों, और आर जो है वो 102 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अभी हमारा यहाँ पे शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू। तो हमें फिर से लगाना पड़ेगा क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर से लिखेंगे यूक्लिड, या इसे नहीं भी लिख सकते हैं, पुनः करते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं इस बार। एक बार तो लिख ही दिया, पुनः करते हैं हम लोग सेम चीज़। तो हमें क्या मिलता है? 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस जो आएगा देख लेते हैं अभी। यहाँ 102 है और 255 है, तो यहाँ 2 बार में कर लेते हैं, 204 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 51 बच जाएगा। तो 2 बार में किया तो 51 बच गया। यहाँ भी देख रहे हैं शेषफल जो है 0 के इक्वल नहीं आया अभी, फिर से हमें एक बार और करना पड़ेगा, इसमें भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर से करेंगे पुनः, दोबारा फिर से कर रहे हैं। तो इस बार 102, 51 नहीं, 102 इज इक्वल टू, बदलते रहता है ये, इस बार ये हो जाएगा, इससे पहले ये था 102 इज इक्वल टू 51, जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ जाएगा, उसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ शेषफल यहाँ चेक कर लेते हैं। 51, 102, और इसे सॉल्व करने पे ये तो कट गया, 51 2 जब 102, कुछ नहीं, रिमाइंडर 0। तो यहाँ देख लेते हैं, अब फिट कर लेते हैं बस, 51 2 जो, रिमाइंडर 0, और चूँकि शेषफल 0 है, चूँकि शेषफल फाइनली हमें मिल गया है 0, अंततः अब तो यहाँ पे हो गया 0 आ गया। अतः अब क्या होगा? ये जो हमारा दिख रहा है b, यही हो जाएगा HCF इन दो संख्याओं का। अतः 867 और 255 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बराबर 51। ये बन गया तीसरा, नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। हमें इसमें दर्शाना है, दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ दिखाना है कि धनात्मक मतलब पॉजिटिव, विषम ऑड, पूर्णांक तो समझ ही रहे हैं, संख्या, पूर्ण संख्या। तो q कोई पूर्णांक है, ठीक है। 6q+1, 6q+3, 6q+5। क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले मान लेते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमारे पास जो होता है a बराबर b गुने q प्लस आर, ये वाला, इसके जैसा कुछ थोड़ा सा पहले सेट कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि दिख रहा है क्लियर, माना कि जो
ए है, ए को क्या मान लेंगे यहाँ जो हमारे पास है, ए को मान लेते हैं कि ये कोई विषम धन पूर्णांक है, धनात्मक है, विषम है, तभी तो फिट होगा वहाँ। माना कि ए यहाँ पे कोई छूट गया है, माना कि ए कोई विषम धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक एक ही चीज़ है, धन पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है जहाँ जहाँ क्या है, ए जो है वो हमेशा बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। जहाँ ए क्या है, इसको ध्यान से समझना है बच्चों, यही इसमें सिर्फ सिद्ध करना है बस, और कुछ नहीं। ए जो बड़ा है बी से, और बी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ देखने में क्या लग रहा है, बी 6 हो जाएगा, 6 इंटू क्यू प्लस आर, वहाँ कुछ भी लिखा हुआ वैसा कुछ समझने के लिए। और मान लेते हैं, और माना कि 6 कैसा लग रहा है, धनात्मक लग रहा है, लेकिन विषम नहीं लग रहा है, ये सम है। सिक्स कैसा संख्या लग रहा है, 6 जो है वो विषम संख्या नहीं लग रहा है, सम संख्या लग रहा है ना। तो इसे बस मान लेते हैं, माना कि क्या लिख सकते हैं, बी एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि बी बराबर 6, यही लिख लेते हैं। और माना कि बी एक धन पूर्णांक है, और इसमें बी कितना है, वो 6 है, बी कितना है, 6 है। सीधे क्या करना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तब आ जाते हैं इसमें अपना जो हमारा है प्रमेय का, हमारे पास अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें पहले ही से पता है क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कोई डॉट नहीं, इसमें पूरा क्लियर है, ये पहले ही से एकदम बच्चा वाला है। तो हमारे पास बी पता है 6 है, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, कहाँ से आया ये, चूँकि b इक्वल टू 6 है हमारे पास पहले से ही, b कितना है, वो 6 है, तो बस 6q प्लस आर हो गया हमारे पास। बस यहीं पे थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। और ये तो पता ही है हमेशा, पहले ही से हम जानते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा कि 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर था, और यहाँ पे था बी। आर जब भी होगा बी से छोटा होगा, और 0 से बराबर या उससे बड़ा होगा आर हमेशा। तो अब देखेंगे यहाँ पे आर है और यहाँ पे ये बी का वैल्यू 6 है, तो अब आर का संभव पॉसिबल क्या हो सकता है मान, आर का संभव मान वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे जो भी होगा वो 6 से छोटा ही होगा, वहाँ से हम देख रहे हैं बी से हमेशा आर छोटा ही होगा। तो छोटा होगा तो 6 से क्या छोटा है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन उसमें भी हमें ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है, ये देखना है विषम मतलब ऑड। तो आर जो है 6 से छोटा ऑड कौन है, ऑड हमारे पास 1 है, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है, 5 के आगे बढ़ते हैं 6 तो वो इक्वल हो जाएगा, ले नहीं सकते, लेस देन लेना है 6, बी से छोटा लेना है, तो बी यानी 6 से छोटा 5 है, 3 है, 1, ये तीनों क्या है विषम है, इन्हीं को लेते हैं और अब सिद्ध कर देते हैं। तब जब आर इतना है तब यहाँ हम आते हैं, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर है कितना, अभी 1 लेते हैं, तो ये आर का संभव मान हो सकता है 1 हो सकता है, यहाँ लिख ले सकते हैं, जब ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 है तो ये हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसी तरह a इज इक्वल टू 6q प्लस, अगर हम r का वैल्यू 3 रखते हैं, जो भी पॉसिबल है, हमने संभव मान निकाला हुआ है, 3 रखते हैं, तब क्या, ये भी फिट हो गया वैसे ही जैसा हमें चाहिए था। यहाँ लिख सकते हैं जब r इक्वल टू 3, तब हमें a कितना मिल गया, 6q प्लस 3, और इसी तरह 6q
यहाँ में 6Q प्लस आर कितना है 5 रखा। तो ये देखने में अब कैसा, अब तो लगता है कि सिद्ध हो ही गया, यही तो हमें दिखाना। तो यहाँ सारा कुछ क्लियर है। ए बराबर आ गया 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। ये तीनों कौन कैसा संख्या है, विषम संख्या है, जो कि हमें प्रूफ करने को बोल रहा था। बस आर का हमने यहाँ से सेटिस्फाई कराया, 135 आया और बस यहाँ वैल्यू को पुट किया है और बन गया है। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं तब, ये ब है तब विषम संख्या ए बराबर क्या है, 6Q+1 है या 6Q+3 है या 6Q+5 है। अब ये सिद्ध हो गया। अब लास्ट लाइन लिख देंगे कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। बस जो सिद्ध करने को बोला गया था उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक एक धनात्मक, कोई भी धनात्मक यानी पॉजिटिव, विषम मतलब और, यहाँ से छाप लिख देंगे एकदम नीचे क्वेश्चन लास्ट लाइन में। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का ही लाइन आंसर में अतः करके लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, यहाँ पे या रहेगा 6Q+5 के रूप का होता, ये लास्ट लाइन को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे कॉपी में है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन पहले सुन लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है बस है कुछ भी नहीं, ऐसे आपको ज्ञात करना है। लंबा चौड़ा लिख दिया है इन्होंने क्वेश्चन को कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कोई परेड निकल रहा है जिसमें 616 आर्मी के सदस्य और 32 बैंड वाली टीम है, उनके पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। और ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है 32 सदस्यों वाली और बैंड की ग्रुप और 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी, इन दोनों को सेम स्तंभों में मार्च करना है। तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, हमें यही बताना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या, अधिकतम से ऐसे ही समझ में आता होगा, हाईएस्ट यानी HCF, महत्तम समापवर्तक। बस हल में आते हैं। अब हल देखते हैं इसका, एकदम आसान है। पहले ये एक लाइन लिख लेना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, जिसमें, और ये लाइन अपने मन से भी नहीं लिखना है, यही क्वेश्चन में ही हमें यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन में ही हमें यहाँ ये दिख रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, वहीं से मैंने भी लिख दिया, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें 616 सदस्यों वाली टुकड़ी और उसके बाद क्या था 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च कर सकती है का HCF, यानी मार्च कर सकती है, अधिकतम है तो मतलब HCF ही निकलेगा। कस आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं क्या करना है। कुछ भी नहीं दिया हुआ था हमारे पास, दो ठो संख्या 616 और 32। तो 616 और 32 में क्या लगाएंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थ्योरम। याद ही होगा आप लोगों को, क्या ये ऐसे ही लिख रहे हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 से और छोटा होगा किससे, इस B से। ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ है समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 616 बराबर 32 गुने कुछ आएगा और प्लस में कुछ आएगा, देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं कितना आ रहा है, 32 और 616 एक बार में लगाते हैं पहले। 32 बच जाएगा 9 और 2 और ऊपर से उतर जाएगा 6, तो 32 दहाँ है 320, 9 बार में लगा लेते हैं यहाँ। तो 32 नवा हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 288। 16 में 60 गया 8, ये 18 में 60 गया और ये तो बस 28 में 28 गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन चलिए 8 बचता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 8 और ये आ गया 19 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिर से बच्चों पहले की तरह
शेषफल जो हमारा वो 0 नहीं आया है अभी, शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से पुनः करना पड़ेगा, हमें ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस बार हम यहाँ पे रखेंगे, पहले यहाँ करके देख लेते क्या हो रहा है। 32 आया और 4 बार में कट करके ये 0, यानी 4 बार में 0 आ गया। तो 32 को जो यहाँ पे बी था उसे यहाँ रखेंगे 32 को, और उसके बाद ये कटा है 8 इंटू 4 पे, और प्लस वहाँ देख रहे रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0 यानी। और चूंकि शेषफल हमारे पास 0 है, बस क्वेश्चन में उतना टेंशन नहीं लेना, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बस ऐसे ही डराने के लिए बच्चों को 616 और 32 का HCF निकाल लेना है। चूंकि शेषफल 0 है, इसका मतलब हमारा जो बी है यही क्या है, HCF है। तो बस अब लिख देंगे लास्ट लाइन में, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें वे लोग मार्च कर सकते हैं, सेना की टुकड़ी मार्च कर सकती है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। शेषफल 0 होने पे बी जो होता है वही अच्छी। बच्चों आते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों आप लोग भी 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है आगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ ले 2 बार वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके। तब आते हैं, दर्शाना है वही कि 3m+1 या 3m के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। तो पहले हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का ही यूज़ करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा मान लेते हैं। माना कि ए और बी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वही वाला हम यहाँ पे पहले मान ले रहे हैं। माना कि ए और बी कोई धन पूर्णांक है, ए और बी कोई धन पूर्णांक है, और इसमें भी कुछ कंडीशन हो जाता है, जहाँ ये हमें पहले से पता है ए हमेशा बड़ा ही होता है बी से। तो यहाँ तक क्लियर, कुछ नहीं किया है, मान लिया है कि ए और बी कोई धन पूर्णांक है जहाँ ए बड़ा है किससे, बी से। और यहाँ हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और b इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3m+1 बी क्यू प्लस आर, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, इसलिए मान लिया क्या b जो हमारा 3 हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान से समझना है थोड़ा। तो अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिट हो गया है बढ़िया से, अब लिख देते हैं। तब यूक्लिड पूरा लिख लेंगे आप सब, विभाजन प्रमेयिका से आप लोगों को ये पूरा लिखना है। वहाँ हमारे पास आ गया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी है कितना 3, क्यू है कितना m, तो यहाँ m लेकर के चलते हैं, या b, यहाँ हम लोग b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आर। और r क्या होगा, छोटा होगा b से, और बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, 0 के। तो b नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे, b तो हम लोगों ने इसे मान लिया। अब देख रहे थे क्या, वर्ग करना है इसमें, तो पहले हम r जो होगा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। r क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो मतलब r का क्या पॉसिबल वैल्यू है, r का संभव मान क्या हो सकता है, r का संभव मान 3 से छोटा, 0 से बड़ा, मतलब 1 2, यही हो सकता है, और कुछ हो नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस यही हो सकता है। अब आ जाते हैं नीचे, तब अब फिट करेंगे, पता हमारे पास जो भी है a बराबर 3b प्लस आर है, तो a बराबर 3b प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें चाहिए क्या शो करना है, वर्ग दिखाना है। हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हम यहाँ पे वर्ग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3b प्लस 0 का वर्ग होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर इक्वल टू 9b स्क्वायर, इतना आ जाएगा। सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 0 था इसलिए सिर्फ 3b का ही वैल्यू यहाँ पे लिखाया है होल स्क्वायर होकर के, 9b स्क्वायर। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3b का स्क्वायर,
नहीं, ब्रैकेट नहीं देंगे। 3 × 20 3 b², बस 3 को कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया। और यहाँ पे ये जो 3b² है, यही यही क्या है, एक तरह से m है जो वेरिएबल है, अभी पता नहीं है क्या है, बदलते रहेगा हर बार। m है समझ लीजिए 3b²। तो हमें ये 3 और m जैसा पहला सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि 3m+1 है। तो यहाँ भी फटाक से हम लोग पहले लिख लेते हैं, a बराबर क्या हो रहा है, 3b+1, ये हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, वर्ग असल में क्या करना है, इसका वर्ग को दिखाना है। तो वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, 3b+1 का वर्ग हो गया। और इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं, a² वैसे ही बराबर वैसे ही 3b+1 का होल स्क्वायर। तो बताइए a+b का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9b² + 1 + 6b। और इसमें भी देख रहे हैं हम, अगर a² वैसे ही रखते हैं, इक्वल टू वैसे ही रखते हैं, 3b दोनों में है, 3b निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3b। चेक कर लेंगे, 3 3 9, b×b² कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ लिखा हुआ है। और ये +1 को अभी नहीं कुछ करते हैं, 6b, तो इसमें से 3b निकल चुका था तो बचेगा सिर्फ 2, 3 2 6 और b का b वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, +1। क्लियर, 3b+1 यहाँ पे जो है m है हमारे पास 3b+2, ऐसे ही ये वाला, और ये 3b+1। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ये b को कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3b² और यहाँ बचेगा p। ये थोड़ा सा गलती हो गया था, इसे ब्लैक मार्कर से लिख दिया है, आपको क्लियर समझ में आएगा, इसे सही कर लेंगे। a² = 3b² 2b, यहाँ भी और यहाँ भी ऐसा कुछ। अब हो गया हमारा, यही तो चाहिए था। 3 इतना की जगह पे m, इतना की जगह पे m, 3 ये वेरिएबल m आ गया इतने की जगह पे वेरिएबल की तरह, +1, यही तो चाहिए था, m+1। अब बस कुछ नहीं करना, हमारा जो लिखने वाला चीज़ है यहाँ पे लिख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि a² जो है 3 से विभाजित है, यहाँ पे 3 बाहर कॉमन में लिया हुआ है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि a² जो है वो a² को 3 जो है वो कट कर दे रहा है। और शेषफल या तो शून्य बच रहा है यहाँ पे, जैसे कि +0 है पहले वाले केस में, और यहाँ पे दूसरे वाले में शेषफल कितना है, 1 है। इसमें कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से बस इस वाले लाइन को आपको भी लिख देना है वहाँ एग्ज़ाम में अगर आता है तो, और कोई दिक्कत नहीं है। असल में ये हो गया है सिद्ध। अब जो बोला जा रहा था हमें यहाँ पे लिख देना है उसी चीज़ को फिर से, यहाँ पे लिख देंगे कि a² के सभी, ऊपर में दिख रहा है a² का एक जो आया है, ये a² का जो ये आया है एक एग्जाम्पल, जो भी मान आया है a² के सभी मान से, a² का जो वैल्यू आया ऊपर उससे हमें क्लियर समझ में आया, से स्पष्ट है, स्पष्ट लिख सकते हैं, से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि a² से ये कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, a² से 3 जो है ये विभाजित हो जा रहा है, a² से 3 विभाजित। ये राइटिंग थोड़ा सा नीचे में बोर्ड में दिक्कत होता ही है लिखने में, a² से 3 विभाजित हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, a² से 3 विभाजित हो रहा है, एकदम क्लियर है, a² से 3 विभाजित हो रहा है, और जो रिमाइंडर है r, शेषफल आप लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं r, और जो r है वो कितना आ रहा है, r जो है r 0 या 1 है, r जो क्या है वो 0 या तो 1 है, बच ही रहा है r या तो 0 या 1। अतः अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। तो बस ऊपर से अब लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि a² = 3m+0, जो कि अभी आया हुआ था यहाँ पे 3, ये पूरा m है इतना, +0 0, या फिर a² = 3m+1। अब यहाँ पे अतः करके लिख लेते हैं अच्छे से, अतः किसी धन पूर्णांकों
का वर्ग, यहाँ से लिख लेंगे धन पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। इसे यहाँ से नीचे यहाँ कॉपी पेस्ट लिख लेंगे और ये सिद्ध हो गया। हैंस प्रूव्ड इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में अपने लास्ट में, इति सिद्धम। इति सिद्धम इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हिंदी में ही लिखिए, नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो बच्चों आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इधर मौसम भी अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो इसलिए सॉल्व कर दिया है ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। और इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके ए बराबर बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल करके दर्शाना है हमें कि कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। क्वेश्चन को आप लोग भी 2-3 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें ताकि आप लोगों को भी समझ में आए अच्छे से कि करना क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और प्रूफ करना है, दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आते हैं हल की तरफ। तो हर बार की तरह इस बार पहले हम लोग मान लेंगे कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया है कि ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी और बी 9 है। बी कहाँ से 9 है, यहाँ से बी क्यू प्लस आर ऐसा कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वहीं से ये बी मान लिया 9, और ए तो पता नहीं था, बस इतना ए को मान लिया है कि ए ग्रेटर देन बी होता ही है। वो तो पहले भी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। अब आगे बढ़ते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर 9b प्लस आर, यहाँ पे ए था बराबर था बी के जगह पे 9 था तो हमने 9 रखा, और क्यू को मैंने इस बार बी मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं प्लस आर, जहाँ आर का ये वाला कंडीशन है देख लीजिए, आर हमेशा बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा, और जो भी यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ उससे तो छोटा ही होगा, आर रिमाइंडर छोटा ही होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तब आर का संभव मान होगा, इसके अकॉर्डिंग आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, या 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। अब पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं जब आर का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तब ए इज इक्वल टू 9b प्लस आर रखा 0 तो 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन था घन में चेक करना है, तो हमने यहाँ क्यूब कर दिया है दोनों पे, 9b प्लस 0 का क्यूब, और 9b प्लस 0 होता है कितना, 9b ही, वही रह जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा 0 ऐड करने पे, और क्यूब था तो क्यूब ही रह गया। अब 9b का क्यूब हमें पता है 7 to 9, यहाँ भी देख सकते हैं 9 9 81, 81 इंटू 9 7 to 9 7 to 9, और b का क्यूब, और यहाँ से हमने 81b को 81, यहाँ से हमने 9 को कॉमन ले लिया इसमें से, तो 81b क्यूब बच गया, और m बराबर हमारा आ गया 81b क्यूब, और ये एक पूर्णांक है m बराबर जो भी हमने इसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया 9m, तो ये 9 और ये पूरा m। अब r वाला केस लेंगे इस बार 1 वाला, r इज इक्वल टू 1, तो इसी तरह a इज इक्वल टू 9b, r के जगह पे क्या रखेंगे इस बार 1 रखेंगे, और उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, तो चाहिए था हमें घन वाला, तो इसका भी घन कर दिया, 9b प्लस 1 का क्यूब हो गया, और उसके बाद बस नॉर्मल ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब बी क्यूब 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, यहाँ से देख सकते हैं ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला को बस तोड़ा है। 9b का क्यूब क्या हो जाएगा, 9b का होल क्यूब हो जाएगा 7 to 9b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, प्लस होगा यहाँ पे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 27 9 2 4 3, और b इंटू बी स्क्वायर, और फिर 9 3 27, 27 1 27, और b का b। ये तो सिंपल मैथ कैलकुलेशन है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बहुत आप लोगों ने भी किया होगा। और यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 9b को, कॉमन लेना है बस, 9b को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 81b स्क्वायर, यहाँ बचेगा 27b, यहाँ बचेगा सिर्फ 3, चेक कर लेंगे 9b इंटू 3 27b आ रहा है, सब सही है इसका मतलब। और ये जो 1 बचा हुआ था इसको रख लिया यहाँ पे, क्यों रखा +1, क्योंकि हमें ऐसा लाना है इसीलिए। अब यहाँ m बराबर हम लोग मान लेंगे क्या, यहाँ पे m बराबर हमने छाट लिया है, इतने को अलग कर लिया है। m बराबर क्या है हमारे पास, b अंडर ब्रैकेट 81b स्क्वायर प्लस 27b प्लस 3, और ये क्या है एक पूर्णांक है, यहाँ से सेम चीज़ यहाँ लिख लेंगे, कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर, ये इतना m है पूरा, 9m प्लस 1 ये वाला भी आ गया, और उससे पहले हमारा 9 और m ये यहाँ पे आ गया है, पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा पे आते हैं जब r इज इक्वल टू 2 वाले केस में, तो इसी तरह a इज इक्वल टू 9b, r के जगह पे कितना रखेंगे, इस बार 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रख दिया, और चेक करना था घन में तो यहाँ क्यूब कर दिया, यहाँ भी क्यूब कर दिया, और फिर इसको नॉर्मल सॉल्व किया है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और वही 729 9b का क्यूब, 9b का होल क्यूब होगा कितना 729, 2 का क्यूब सबको पता है 8, और इनको मल्टीप्लाई करके आया 486 बी स्क्वायर, 86 76 कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इनको फिर इन
इन्हीं को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ आया है 108 भी। चेक कर लीजिएगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा, सॉरी कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, सब चीज़ सही है, 108 भी सही है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया है तो यहाँ इसमें से हम लोगों ने कॉमन ले लिया 9b को, अंडर ब्रैकेट इतना बचा +8 को हमने ये वाले +8 को वैसे ही छोड़ा, और इसको इसको और इसमें से 9b को कॉमन ले लिया और +8 को बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमें यही यहाँ पे सेटिस्फाई कराना था इसलिए। और यहाँ वही चीज़ लिख देंगे, m बराबर b अंडर ब्रैकेट इतना एक पूर्णांक है, और इतने को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? m से। और उसके बाद हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक, इसमें बस आपको प्रैक्टिस करना है और बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। कम से कम इसको 10 बार बनाएंगे, 10 नहीं तो 5 बार इसको रिवाइज करेंगे, ताकि आपको कंठस्थ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। हमने भी अपने वक्त में काफ़ी इसको बार बार बना था, तब जाके ये एकदम क्लियर हो गया दिमाग में, तब आज जाके आपको बता पा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, एग्जाम में इसको बनाना है, टेस्ट में बनाना है, तो बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना होगा। 4-5 बार इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब धनात्मक पूर्णांक क्या क्या आ गया हमारा? a³ बराबर 9m, और क्या बराबर आ गया है? 9m+1, यहाँ से, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से 9m+1 वाला केस आ गया है। और क्या आ गया है? यहाँ से आ गया 9m+8 वाला केस। तो इसी तरह अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने ले आए। अतः यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है खुद से, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हेडिंग से क्वेश्चन से छाप लेंगे यहाँ पे, और ये हो गया इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 आज यहाँ पे समाप्त होता है, और बाकी ये 1.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।